टीचर्स, प्रोफेसर्स, अध्यापकों के लिए विशेष कार्यक्रम हमने रखा है। तो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं ऑन अभी तो कॉन्टेक्स्ट है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से भी संबंध लेते हुए टीचर्स के क्या रोल है उसको भी हम थोड़ा सा समझते हुए अपने वैदिक शास्त्रों से थोड़ा सा इसका रिलेवेंस आधुनिक समाज में कैसा है आध्यात्मिक दृष्टि से ये थोड़ा सा इसको विश्लेषण करते हैं। एंड आखिरी में किसी के कोई प्रश्न है आप जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरन्तरम्। समाज में इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, समाज को इन्फ्लुएंस करने वाले कई प्रकार के होते हैं। सम पीपल इन्फ्लुएंस थ्रू पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर के माध्यम से। कुछ लोग अपने इंडस्ट्री ऑल्सो, इंडस्ट्रीज कोई प्रकार का वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। Capitalists, they influence in their own way. And of course, जो teachers and those who are intellectuals, उनका influence अलग है, right? लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा ताकत actually, really, जो intellectuals उनमें है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए क्योंकि पैसे से आप किसी व्यक्ति का कुछ समय और उनके श्रम को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज वर्क, राइट? ताकत से किसी को डरा सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। पर लेकिन किसी को कन्विंस करना, किसी इंटेलेक्चुअली कन्विंस करना, ये तो एक टीचर ही कर सकता है। एंड किसी को हार्ट से अगर ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन्स लाइफ एंड हार्ट इज ओनली पॉसिबल बाय दोज हु आर टीचर्स। Although not every teacher is actually on that level or is able to do that. बट लेकिन गुरु का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गुरु ही सबसे पावरफुल है समाज में। इनफैक्ट इसीलिए अगर भारत के चरित्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस राजाओं का नहीं था समाज पर। इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा ना राजा महाराजाओं का भी, राजा महाराजा आए गए है ना, जो कैपिटलिस्ट है, जो धनाढ्य हैं, उनका भी इतना नहीं था। कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों के लिए है, बट लेकिन लंबे समय के लिए काफी अधिक जनता के ऊपर उनकी विचारधारा, उनकी जीवन शैली, हर चीज के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का अगर रहा तो आचार्यों का। चाहे वो आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और बहुत सारे जितने भी ग्रेट टीचर्स हुए, चाणक्य, तो आचार्य का एक्चुअली इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है समाज में। हाँ, बिकॉज वो अपने जीवन से और अपनी वाणी से, दोनों से लोगों का हृदय को छूते हैं, उनका दिमाग और हृदय दोनों को छूते हैं और उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए जितना राजा महाराजा को याद नहीं करते, उससे ज्यादा आचार्य को याद करते भारत में, है ना। Whereas, of course, it is the same in the Western society also.
हाँ, पाश्चात्य जगत में भी ऐसा ही है। पाश्चात्य जगत में भी बड़े बड़े नेपोलियन से लेकर बड़े कॉन्करर्स आए, अलेक्जेंडर, बट उनको भी, उनसे भी ज्यादा याद किनको किया जाता है? तो थिंकर्स। हाँ, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो डार्विन हो, चाहे फ्रॉइड, तो बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो थे, उनके थिंकिंग से समाज प्रभावित हुआ और पूरा समाज के दिशा को तय करने वाले ये होते हैं। सो देयरफॉर इट इज द ग्रेटेस्ट पावर। इनफैक्ट गीता में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। यानी इंद्रिया शरीर से ऊंचे है, शरीर के ऊपर इंद्रिया है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। क्योंकि जो इंजीनियर है वो जड़ वस्तुओं से डील करता है, राइट, जड़ पदार्थ से डील करता है। जो डॉक्टर है वो जीवित व्यक्ति से डील करता है ना, शरीर से डील करता है। तो इसलिए जड़ पदार्थ से शरीर तो श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें चेतना है। लेकिन डॉक्टर से भी ज्यादा साइकोलॉजिस्ट जो मन से डील करता है, आर्टिस्ट जो मन को कैसे खुश करना या दुखी करना ये जानता है। पर आर्टिस्ट से भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल, जो दिमाग, किसी का दिमाग को पूरी तरह से कन्विंस कर सकता है, किसी को सही दिशा, सही मार्गदर्शन दे सकता है, राइट। तो बुद्धि सबसे पावरफुल चीज होते हैं आत्मा के बाद। बुद्धि के ऊपर कुछ है तो आत्मा है ना। यो बुद्धे परतस्तु सः, यानी बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है सब। तो कहने का मतलब यह है कि इंटेलेक्चुअल्स हैव अ वेरी वेरी ग्रेट पावर, और जिनको ज्यादा पावर है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ज्यादा पावर है तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी समाज के ऊपर। इसलिए भागवत के अनुसार, अभी हम वैदिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, भागवत कहते हैं गुरु न सस्यात्, किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जो नमो जयेभ्यः समुपेत मृत्युम, जो मृत्यु से बचा नहीं सकता, उनको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या ऐसा क्यों बताया गया यहाँ पे? क्योंकि नॉलेज इज मेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हर डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो किसी काम का नहीं, हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी सम प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग, यानी सम कुछ तो फायदा है हर डिपार्टमेंट का, राइट। सो लेकिन हम टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसलिए वेदों में एक कंसेप्ट है विद्या और अविद्या, है ना। अविद्या का मतलब अज्ञानता नहीं है, अविद्या का मतलब यह है, वो भी एक प्रकार की एजुकेशन है। अविद्या को अविद्या भी एक प्रकार की एजुकेशन है, पर विद्या भी एक प्रकार का एजुकेशन है। विद्या और अविद्या में क्या अंतर है? अविद्या डील्स विद टेम्पररी थिंग्स, सीधी सी बात, सरल शब्दों में कहा जाए तो जो तात्कालिक है उससे जो डील करता है वो अविद्या है। और जो शाश्वत है उससे जो डील करता है, जो सत्य वस्तु यानी जो नित्य वस्तु है, जो कि आत्मा है और परमात्मा है, उससे जो डील करता है वो क्या है? वो विद्या है, राइट। तो विद्या और अविद्या दोनों कंसेप्ट हमेशा रहे, यानी पर ईशोपनिषद में कहा गया है कि हमें क्या सीखना है, विद्या सीखना है कि अविद्या सीखना है? बताइए, विद्या सीखना है कि अविद्या सीखना है? नहीं, दोनों। ऐसे कहते हैं जो अविद्या का उपासना करते हैं, जो अविद्याया उपासते अंधम तमः प्रविशन्ति, जो अविद्याया उपासते, यानी जो अविद्या का उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं।
पर जो विद्या का उपासना करते हैं वो और भी बड़ी अंधकार में जाते हैं। ततो भूय इव ते तमो जो विद्यायाम रतः, जो अविद्या का उपासना करते हैं, अविद्या को कल्टीवेट करते हैं, वो अंधकार में जाते हैं। लेकिन जो विद्या के कल्टीवेट करते हैं वो और भी गहरी अंधकार में जाते हैं। तो फिर क्या करना? दोनों ही नहीं करना, ऐसा नहीं। विद्याम च अविद्याम च यस्तम वेदो भयम सह वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतमश्नुते। तो यानी दोनों को सीखना चाहिए, नो लाइक हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि जो भी आपके पास नॉलेज है, भौतिक विज्ञान कोई बहुत बड़ा शून्य है, राइट? एवरी डिपार्टमेंट इज अ जीरो, बट जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू हो सकता है। कब? जब उसके आगे 1 लगा दिया जाए। अगर एक जीरो का वैल्यू क्या है, 2 जीरो का वैल्यू क्या है? 0 + 0 is 0, 0 multiplied by 0 is also 0। तो 0 के बगल में 0 ऐसे 10 जीरो लगाए तो कोई वैल्यू है नहीं है। पर लेकिन उसके आगे अगर 1 लगा दिया जाए तो क्या होगा? 1 जीरो है तो 10 हो गया, 2 है तो 100 हो गया, 3 है तो 1000 हो गया। यानी जीरो का वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब सामने 1 लगा जाए। सो पॉइंट है कि अविद्या का ऐसा नहीं वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू है, पर वो वैल्यू तभी होगा जब वो विद्या के साथ जुड़े। विद्या से हटकर अगर सिर्फ अविद्या का कोई उसका अध्ययन करे तो उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन उसके साथ सिर्फ हमें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट्स है, पर जो 1 वाला जो डिपार्टमेंट है केवल वही मिसिंग। शरीर में हाथ है, पैर है, पेट है, लंग्स है, हार्ट है, सब कुछ है, सिर्फ अकेला ब्रेन ही मिसिंग है, तो किसी काम का। सो देयरफॉर प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, वहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में गए थे, MIT, हार्वर्ड, वहां पूछते थे you have so many departments of knowledge, but where is that department which studies the difference between a living body and a dead body? जीवित व्यक्ति और मुर्दे में क्या अंतर है, ये स्टडी करने का डिपार्टमेंट कौन सा है क्या आपके पास? बोले नहीं। सो देयरफॉर इट इज यूजलेस। तो प्रभुपाद जी बताते थे सिंपल, इतना साइंस एडवांस किया पर आपको अभी भी नहीं पता कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, बताओ व्हाट इज लाइफ? नोबडी हैज अ क्लू। IIT मंडी के डायरेक्टर से मैं रिसेंटली मिला था, इस्कॉन के डिवोटी है। वो कहते थे मेडिकल साइंस में जैसे समवन डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, राइट? बट ये तो बकवास है बोलते हैं, बिकॉज एवरीवन डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इज इट ट्रू? कोई भी मरता है तो कार्डियक अरेस्ट तो होता ही है ना। सो हाउ डज इट एक्सप्लेन कि कार्डियक अरेस्ट तो होगा ही होगा, उसके बिना मृत्यु हुआ मतलब कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ? इज देयर एन एक्सप्लेनेशन? नो। हमारे बीच में डॉक्टर NS मौर्य बैठे हैं, पहला कार्डियोलॉजिस्ट है पूरे सागर के। तो कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है? यानी हार्ट काम करना एकदम बंद कर देता है। क्यों बंद करता है? किसी को पता है? हार्ट अटैक अलग चीज है, वो जब ब्लॉकेज होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन हार्ट काम करते करते बंद हो जाता है एक टाइम पे। क्यों? नोबडी नोस।
सिंपली सोल इज लिविंग द बॉडी, आत्मा शरीर को छोड़कर चला गया, बस, उसमें और कुछ भी नहीं। सो देयरफॉर ना, तो ये असली विद्या वो है जो आत्मा और अनात्मा, जो जड़ और चेतन में अंतर जानता है, जो शाश्वत और तात्कालिक, टेम्पररी और परमानेंट, चित्त और अचित्त में जो भेद जानता है, भेद कर पाता है, दैट इज अविद्या, दैट इज विद्या। और अविद्या के साथ विद्या को जोड़ना चाहिए। एंड टीचिंग इज नॉट एक्चुअली, यू नो, आइडियली टीचिंग कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं। टीचिंग इज नेवर अ जॉब। जो जॉब के हिसाब से टीचिंग करते हैं इज नॉट अ टीचर, इज नॉट अ टीचर। सो जो रियल टीचर होते हैं वो टीचर सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट की भलाई के लिए ही बोलते हैं, उसमें उनका कोई पर्सनल मोटिवेशन एजेंडा नहीं होता है। वही टीचर है। पर आप पूछ सकते हैं ऐसा है तो हमारा घर कैसे चलेगा? वो अपने आप चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? सो वैदिक कल्चर में जो टीचर्स होते थे, दे वुड नॉट हैव अ लाइक काइंड ऑफ अ फीस और समथिंग। पर आपको क्या लगता है वो लोग गरीब थे? नॉट नेसेसरली। शिष्य जब मतलब उनका हार्ट ट्रांसफर हो जाता है तो गुरु के लिए वो कुछ भी दे सकता है, अपना जीवन भी दे सकता है ना। यद्यपि आचार्य जो होते हैं, जैसे अपना शंकराचार्य मान लीजिए, कोई भी आचार्य जो महान आचार्य जो थे, अरे बड़े बड़े महाराजा बोलते थे हम आपके गुलाम हैं, बताओ क्या सेवा कर सकते है ना। पता नहीं उनके कितने हजारों लाखों जनता उनके लिए सब न्योछावर। तो क्या ये पावर नहीं है? क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं? क्या उनको अपने घर चलाने की चिंता हो रही? नो, राइट। ऐसा बोलते हैं ना कि यू नो फॉरगेट द एग्जैक्ट, मतलब जो हाथ देते हैं, देने वाले हाथ कभी मतलब बोलते हैं ना सूखते नहीं है, ऐसा कुछ कहा होता है, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो यानी कभी अगर जो निस्वार्थ रूप से देता है सबसे ज्यादा उनको आता है, राइट। इंजीनियर या डॉक्टर अच्छा प्रोफेशनल कमा लिया तो कितना कमा लेंगे जीवन में? है ना, कुछ करोड़, है ना, राइट। अगर बिजनेस करके 100 करोड़, राइट। अगर मान लीजिए पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में जाकर कुछ अरब है कि नहीं? लेकिन जो स्वामी और गुरु जो होते हैं वो तो पॉलिटिशियन से भी ज्यादा, राइट। आपको उनमें से कई ढोंगी होते हैं जो ठगते हैं, ठग भी होते हैं, हर चीज में जेन्युइन फेक दोनों रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो वैरागी होता है उसी के पास सबको सबसे ज्यादा ऐश्वर्य आता है। यस, ये बात सही। क्यों उनके पास आता है? क्योंकि वो कुछ चाहते नहीं, इसलिए लोग उनको देते हैं, है ना। और किसी को क्यों नहीं देते? क्योंकि और किसी को देगा तो वो अपना खुद का काम करेगा। और ये स्वामी जी अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, ये समाज के लिए करेंगे, इसलिए सब लोग उनको देते हैं, है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जब जो निस्वार्थ रूप से ज्ञान देते हैं दूसरों को, वो कभी उनकी कोई कमी हो ही नहीं सकती, राइट। सो दैट इज अ रियल टीचिंग प्रोफेशन। पर वो देने से पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज टेम्पररी एंड व्हाट इज परमानेंट। हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी जब लंदन गए थे
यूके, वहां प्रचार करने। तो वहां के जो रिपोर्टर्स हैं वो उनसे पूछे कि आप यहाँ क्यों आए, हमारे पास अपना धर्म है, ईसाई धर्म है, तो आप यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा आप हमारे देश पर 200 साल राज किए, लेकिन और बहुत सारी चीजें लूट कर ले गए, यहाँ से बहुत सारी संपत्ति ले गए इंडिया से, लेकिन जो ओरिजिनल संपत्ति है वो आप लेके नहीं गए, वो आप भूल गए, वहीं पे छोड़ दिए। हाँ, वो मैं आपको देने आया हूं, राइट। प्रभा जी बोले लोग अमेरिका यूरोप का क्यों जाते हैं? कुछ कमाने जाते हैं, राइट। पर मैं कुछ कमाने नहीं गया, बल्कि उनको कुछ और देने गया, राइट। सो पॉइंट है कि तो जो रियल टीचर होता है वो शाश्वत चीज देता है। रियल सोशल सर्विस क्या है? एक बार प्रभा जी से पूछा गया कि आप लोग इतना इस काम वाले, ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, गीता बांटते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, हाँ, क्या समाज को इस चीज की ज्यादा जरूरत है? हाँ, उससे अच्छा आप कोई सोशल सर्विस प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते? कुछ गरीब को खाना खिलाओ, कपड़े बांटो, है ना, अस्पताल खोलो, यानी उचित, ये नहीं अपने क्या बोलते उसको, मेडिकल सर्विसेज करो फ्री में। इस प्रकार से कुछ समाज सेवा करो जो समाज के लिए, गरीब के लिए उपयोगी हो। तो आप मंदिर बनाते हो, बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हरे कृष्णा करते हो, नाचते हो, गाते हो, उससे क्या फायदा है समाज के लिए? तो प्रभा जी ने जवाब दिया, देखो मान लीजिए आपके कोई संबंधी है, हाँ ठीक है, अमीर है, जो प्रश्न पूछे थे वो बिरला फैमिली के कोई रिश्तेदार थे। उन दिनों में टाटा बिरला सबसे अमीर होते थे, है ना। तो बोले मान लीजिए बिरला जी का लड़का, छोटा बच्चा घर से गुम हो गया, ठीक है, घर से गुम हो गया और पता नहीं बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। पर एक दिन अचानक आप कोई जगह पर आपको वो बच्चा दिखाई देने लगा और बहुत खराब हालत में रहता है, देखिए माता पिता से अलग हो गया, पता नहीं छोटा बच्चा है, हाँ, तो बहुत खराब हालत में देखते हैं आप उसको। तो उसको आप कैसे मदद करेंगे? क्या उसको खाना खिलाएंगे, कपड़े देंगे, अस्पताल, यानी बीमार है तो अस्पताल ले जाएंगे, है ना, या उनको अपने माता पिता से मिलाएंगे वापस? क्या करेंगे? हाँ, माता पिता से मिलाएंगे, हाँ, क्योंकि आप खाना खिलाओगे दोबारा भूख लगेगी, आप कुछ भी दोगे थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। तो उनकी समस्या का जड़ इसमें है कि वो अपने पिताजी को भूल गया, अपने माता पिता के से दूर हो गया। तो उसी प्रकार से ये सबसे बेस्ट सेवा, ना उसको पैसे देना है, ना उसको खाना देना है, ना उसको कपड़े देना है, ना कुछ और देना है, बल्कि उनके माता पिता से वापस मिलाना, यही सबसे असली सेवा है। तो प्रभा जी ने बोला हम भी वही कर रहे हैं। हाँ, समाज के लिए क्या, असल में दुनिया में किसी चीज की कमी है नहीं, है ना, किसी चीज की कमी है? अगर कमी है तो सिर्फ भगवान को याद करने की कमी है, भगवत चेतना की, आध्यात्मिक चेतना की कमी है, बाकी किसी चीज की कमी नहीं है। प्रभुपाद जी ने बोला भगवान के अरेंजमेंट परफेक्ट है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है सब भरपूर मात्रा में प्रोवाइड किया गया है नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इसी में है कि हम भगवान को याद नहीं कर पाते। हाँ, हमारी सारी समस्याओं का जड़ इसी में है कि हम भगवान से दूर हो गए, भगवान को भूल गए, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं, बाकी और किसी चीज की असल में कमी नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी समाज सेवा ना कपड़े बांटना है, ना खाना बांटना है, ना दवाई बांटना है, बल्कि सबसे असली समाज सेवा, सबसे बेस्ट समाज सेवा क्या है? उनको याद दिलाना कि आप कौन हो, जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा कौन है, उनके साथ आपका संबंध क्या है,
ये बताना ही सबसे बेस्ट सोशल सर्विस। हाँ, तो वही हम कर रहे हैं। ये हरे कृष्णा करने से क्या होता है, वापस हम अपने खोए हुए चेतना को वापस ला सकते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? तो ये सबसे बेस्ट सोशल सर्विस। तो ये बात जब बताए थे तो एकदम उनको समझ में आया कि भाई यही है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि खाना बांटना कोई बुरा चीज है, लेकिन वो तात्कालिक है, टेम्पररी। तो इसी प्रकार से तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये आध्यात्मिक जीवन की जरूरत क्या है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन, देखिए वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में क्या अंतर। वेस्टर्न कल्चर में आध्यात्मिकता एक हिस्सा है जीवन का, है ना, पर इंडियन कल्चर में आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन का केंद्र है। हाँ, जीवन का मूल केंद्र है। इसलिए भारत में आप देखिए कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, इट वाज ऑल सेंटर्ड अराउंड स्पिरिचुअलिटी। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में उसका सोल, उसकी आत्मा जो है वो अध्यात्म थी, राइट। हाँ, सो देयरफॉर ये हमारी यूएसपी है। हमारे भारत की यूएसपी क्या है? हमारे भारत क्यों महान है? क्योंकि हम पैदा हुए क्योंकि कृष्ण पैदा हुए, राम आए। क्यों? बिकॉज हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट, यानी व्हाट इज आवर भारत का सबसे विशेष योगदान समाज के लिए, वो ये आध्यात्मिक ज्ञान ही है। ना कि टेक्नोलॉजी है, ना कि कुछ और है, बल्कि हमारा असली योगदान यही है। तो वो हमें पहचानना चाहिए। और वो जब पहचानेंगे, सिर्फ कहने वाली बात नहीं, ये सब देखिए कई लोग ये ऐसे डायलॉग है, कई लोग हम सुनने को मिलते हैं, भाई आध्यात्मिक बनो, ये वो, पर प्रैक्टिकली हम उसके लिए कितना समय निकालते हैं। और कई बार कुछ लोग समय निकालते भी हैं, बोलते अरे हम डेली 4 घंटे पूजा करते हैं प्रभु जी, हम डेली 4 घंटे पूजा करते हैं। लेकिन 4 घंटे आप अकेले पूजा करते हो, हमें क्या फायदा, दूसरों को क्या फायदा? ऑफ कोर्स अच्छी बात है पूजा करते हो, लेकिन सामूहिक रूप से करना चाहिए। कलो संगे शक्ति ही। आध्यात्मिकता अकेले में करने वाली चीज नहीं। कलयुग में, सत्ययुग में करते थे अकेले, जंगल में जाके तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में हम अकेले नहीं करना चाहिए, हमें साथ में आकर करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम आप अकेले करोगे, जैसा निर्भया हुआ, निर्भया का कल वो कैंडल मार्च है ना शायद, कोई बोले मैं अपने घर में अकेला कैंडल जला के नमस्कार कर लूंगा, फायदा है? वो अगर बोली 1000 लोग अगर रैली निकलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगी, राइट। सो देयरफॉर आध्यात्मिकता हमें अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको दूसरों को बांटना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों को बांटने से पहले अपने को खुद सीखना भी पड़ेगा, यू नो, और नॉट रैंडमली। अगर कोई बोलेगा मैं इधर उधर से 2-4 किताब पढ़ के मैं बन जाऊंगा पीएचडी, होता है क्या ऐसा? या ऐसा डिग्री प्राप्त कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टमैटिकली प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जाके प्रॉपर तरीके से कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन यू गेट योर रिकॉग्निशन, राइट। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी यही है। ऐसा नहीं कि इधर उधर से 2-4 कोई किताब पढ़ा, इधर से कुछ पढ़ा, इधर से कुछ सुना, उधर से कुछ सुना, ऐसा रैंडमली इधर उधर से समथिंग नहीं। हमें प्रॉपर, इसलिए गीता में क्या बोलते हैं, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो आपको एक प्रामाणिक आचार्य के पास जाकर प्रणिपात यानी शरणागत होना पड़ेगा, और परिप्रश्न जिज्ञासा करना होगा। हाँ, वैदिक समाज में गुरुकुल में क्या करते थे? पहले तो सेवा करना पड़ता था, फिर गुरु प्रसन्न होते तो उनको उपदेश देते, है ना, और जिज्ञासा करना पड़ता है। इनफैक्ट गीता, भागवत, ये सब क्या है? कुछ नहीं बल्कि प्रश्नोत्तर है।
गीता में अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण के उत्तर, भागवत में परीक्षित महाराज के प्रश्न और सुखदेव जी के उत्तर। तो प्रश्नोत्तर ही है, प्रश्न के बिना उत्तर नहीं है। भूख के बिना खाना नहीं पचता है, भूख के बिना कोई खाएगा भी नहीं, पचने का तो बात की बात है। तो उसी प्रकार से प्रश्न के बिना ज्ञान ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी गए भागवत कथा करने और सब बोले बैठे। और महात्मा जी ने पूछा, आप में से कौन कौन भागवत जानते हो, भागवत को पढ़े हो? तो सबने हाथ उठाया। बोले आप सब भागवत जानते हो, पढ़े हो, तो मुझे क्या बोलने के बच्चे, आप तो जानते हो पहले से। तो ये कह के फिर वो चले गए। तो सब बोले अरे हमने गलत बोल दिया। फिर इस बार दोबारा उनको गुजारिश किए, रिक्वेस्ट किए, बुलाए और फिर वो बैठे कथा करने। इस बार फिर से वही प्रश्न पूछे, आप में से कौन कौन भागवत जानते हो या पढ़े हो? किसने हाथ नहीं उठाया। तो इस बार बोले अरे आप जानते ही नहीं हो भागवत क्या है, तो अब क्या सुनने आए हो, हमें क्यों बुलाया? ये फिर से उठ के चले गए। बोले जानते हो तो भी गलत, नहीं जानते तो भी गलत। तो किसी ने और ज्यादा दिमाग लगाया, फिर उनको बुलाया। तीसरी बार वो बोले आप बताओ कौन कौन भागवत जानते हो? आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोग नीचे कर। तो उन्होंने बोला आधे लोग तो जानते हो, बाकी लोगों को बता दो, हमें क्यों बुलाया? फिर चले गए। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या है इसका मतलब? बताओ, बताइए। प्रश्न पूछना चाहिए, उनके प्रश्न नहीं है। ऐसे आप बोलो हम बैठे हैं बस नहीं। आजकल कथा में लोग जाते हैं, बोलने वाला भी नहीं जानता वो क्या बोलता है, कुछ भी इधर से। हम कितने भागवत कथाओं में जिस देखते हैं कभी कभी, भागवत कथा का मतलब हुआ एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं। पूरी 7 दिन की कथा में क्या पॉइंट निकली, मुश्किल से एक आध पॉइंट भी मुझे नहीं मिली। कुछ एंटरटेनमेंट के हिसाब से इधर उधर की कुछ कहानियां सुना दी है, कुछ गाना गा लिए, बस हो गया। बोलने वाला भी नहीं जानता क्या बोलना चाहता है, उनके पास भी कुछ है नहीं बोलने के लिए सब्सटेंस। सुनने वाले भी नहीं जानते कि वो क्या सुने। कथा में क्या वो, अरे कब बहुत अच्छी कथा थी, कैसी थी? बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छा बोले, क्या बोले? अरे इतना अच्छा बोले, क्या हमें समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा यानी न बोलने वाला जानता है, न सुनने वाला जानता है, ऐसा नहीं। बल्कि असल में हमको जिज्ञासा था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ट्रांसफर नहीं है। जिज्ञासा ही आपका भूख है, ज्ञान का भूख होना चाहिए, नॉट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। चलो जैसा क्यूरियोसिटी हर चीज का रहता है, बल्कि ये कौन सी जिज्ञासा होना चाहिए? न कि भौतिक जिज्ञासा, नौकरी कहाँ मिलेगी, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगी, यूट्यूब में कौन सी अच्छी वीडियो है। उनके साथ रह के लोगों के अंदर जिज्ञासा आएगी। तो इस प्रकार से हमें, तो इसलिए भागवत कहता है कि जो मनुष्य भगवान का, परमात्मा का भक्ति नहीं करता, जो आंखें भगवान का दर्शन नहीं करते, वो आंखें कौन से हैं? मोर पंख के आंखों के समान है। जो कान भगवान का नाम सुनते नहीं है, वो कान
सांप के बिल के समान है। जो जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेता वो जिह्वा मेंढक के टरटराने के समान है। हाँ, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता वो दो पैर से चलने वाला पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए भक्ति के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। और विशेष करके कलयुग में भक्ति मार्ग पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, भागवत में भी, गीता में भी। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। न मुझे योग से इतना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे इतना योग से प्रसन्नता होती है, न धर्म से, न स्वाध्याय से, न ज्ञान से, न तपस्या से, न त्याग से, न दान से, न किसी चीज से, जितना भक्ति से। तो इसलिए ये भक्ति मार्ग, भक्ति योग विशेष करके कलयुग में रिकमेंड किया गया है सबके लिए शास्त्रों द्वारा। और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जन्माष्टमी के वाले हम आए हैं, तो भगवान के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने। ये तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कृष्ण कौन है। सरल आंसर तो यह है, कृष्ण भगवान है, वो तो है। लेकिन कृष्ण का रूप का क्या खासियत है? भगवान के कई रूप है ना, राम है, नारायण है, नरसिंह है, कई अवतार भी है। लेकिन कृष्ण का क्या विशेषता है? हाँ, कृष्ण की विशेषता यह है कि कृष्ण अपनी शक्ति की जगह, शक्ति से ज्यादा उन्होंने अपना प्रेम दिखाया। भगवान अपनी महानता दिखाते हैं तो हमें उनके प्रति सम्मान और डर पैदा होता है। लेकिन भगवान उनकी मधुरता दिखाते हैं तो हमें उनके प्रति प्रेम होता है। किसी व्यक्ति को उनकी शक्ति या उनके ऐश्वर्य देख के कोई प्रेम नहीं करता है ना। हम कब प्रेम करते हैं? उनके अच्छे गुणों को देखकर, राइट। तो उसी प्रकार से कृष्ण यदि भी भगवान है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है। अच्छा, भगवान का ऐसा कौन सा रूप है जिसके साथ कोई दोस्ती कर सकता हो, जो उनको अपना दोस्त बना सकता हो, जो उनको अपना पुत्र बना सकता हो, जो उनको अपना प्रेमी बना सकता हो, अपना पति बना सकता हो? ऐसा कोई भी अवतार में, ऐसा कोई भी रूप में भगवान ने इतना नजदीक आकर इतना करीबी से प्रेम करने का मौका नहीं दिया जितना कृष्ण ने दिया। इसलिए कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भागवत के अनुसार। भागवत तत्व के अनुसार, इस भागवत में यदि 21 अवतारों का वर्णन किया गया भगवान का, नहीं 24 अवतारों का वर्णन किया गया। 24 अवतारों का वर्णन करने के बावजूद लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? कृष्ण का है। क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या, जैसे आपके पास अगर 1000 रुपए का नोट है तो उसके अंदर 500 रुपए का नोट भी है ना, 100 का भी है, 50 का भी है, 10 का भी है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कृष्ण में भगवान के सारे भगवान दिव्य गुण एक साथ अगर देखना है तो कृष्ण, वो भी व्रज वाले जो कृष्ण है, वृंदावन के जो कृष्ण है, उनके ऐसा हमारे आचार्य ने कहा कि 64 गुण भगवान के सारे पूरे कृष्ण में आप देख सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण एक अवतार नहीं है भगवान के, भगवान का अवतार नहीं है कृष्ण, अवतारी, इन अवतारों का मूल, अवतारों का स्रोत, जो हमेशा अपने धाम गोलोक में वास करते हैं और समय समय पर यहाँ प्रकट होते हैं। तो साधारण रूप से लोगों का ऐसा मानना है कि कृष्ण विष्णु जी का एक अवतार है, विष्णु के
अवतारों में से एक है कृष्ण, है ना। लेकिन भागवत तत्व के अनुसार और आचार्यों के अनुसार, वैष्णव आचार्यों के अनुसार, विष्णु के अवतार कृष्ण नहीं है, बल्कि कृष्ण के अवतार विष्णु हैं। आप बोल सकते हैं ये तो आप कुछ भी बोलते हैं इसका अनुवाद है, ऐसा थोड़ी होता है ना। मैं भी ऐसे सोचता था लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये बात सत्य है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों, कैसे? क्योंकि आप बताओ, आपको आपका ऑफिस ज्यादा प्रिय है या घर ज्यादा प्रिय है? बताइए। हाँ, ऑफिस ज्यादा प्रिय है। घर में झगड़ा है तो शायद ऑफिस ज्यादा प्रिय होगा लेकिन वैसे तो है ना, इंसान को अपने ऑफिस से ज्यादा घर ज्यादा प्रिय होता है ना, है कि नहीं? जैसे हाईकोर्ट का जज है या देश का प्रधानमंत्री है, अपने ऑफिस में बैठे कितना पावर है, बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन घर पे, हाँ, देखिए देश का प्रधानमंत्री है, सबके लिए प्रधानमंत्री, लेकिन घर में आने के बाद प्रधानमंत्री है नहीं है। वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं, वहां सिर्फ किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का दोस्त है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों रोल में से कौन सा रोल ज्यादा बड़ा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है? घर में जो रोल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या ऑफिस में जो रोल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए। सब मेधावी वर्ग बैठे हैं, बताइए। घर का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है या ऑफिस का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ जी, व्यक्ति के लिए, या उसको और सरल तरीके से पूछता हूं, ओरिजिनल कौन सा है? घर वाला। घर में तो सिर्फ दोस्त है, किसी का भाई है। हाँ, ऑफिस में तो प्रधानमंत्री है। हाँ, ठीक है, हरिबोल प्लीज, नो नीड डोंट डिस्ट्रैक्ट। बताइए, ऑफिस में प्रधानमंत्री है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या घर पे अपने भाई है या बहन है या मतलब ना जो सगी संबंधी है, पति है, पिता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? हाँ, नहीं, जरूरी की बात नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल कौन सा है, पूर्ण कौन सा है? व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व कहाँ दिखता है, घर पे कि ऑफिस में? वेयर इज योर कंप्लीट पर्सनैलिटी? दैट इज द क्वेश्चन। घर पे क्यों? बिकॉज आप घर से ऑफिस जाते हैं, ना कि ओरिजिनल आप घर में थे, घर से व्यक्ति ऑफिस में गया है, राइट? ओरिजिनल पर्सनैलिटी घर वाला है। आप ऑफिस में, अब घर पे भी आप चाहे तो ऑफिस का काम कर सकते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, है ना। घर से भी आप चाहे तो ऑफिस का काम कर सकते हैं, पर क्या ऑफिस में घर का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, और आपका दिल का करीब कौन सा सबसे ज्यादा? इसलिए जब भगवान ऑफिस में है तो विष्णु है, नारायण है, जगत को संभालते हैं, पर घर पे अपने प्रिय जो भक्त है उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो वो कृष्ण है। अब बताओ, ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी? कृष्ण है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आप बताओ, नारायण के अवतार कृष्ण है या कृष्ण के अवतार नारायण है? कृष्ण के अवतार नारायण है। हाँ, नारायण किसी के साथ डांस करते हैं, किसी के साथ खेलते हैं, किसी के साथ मस्ती करते हैं? नहीं करते हैं ना, पर कृष्ण करते हैं। कृष्ण तो नारायण का काम कर सकते हैं, यस,
नारायण क्या करते हैं? पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, है कि ना? वो कृष्ण भी करते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या नारायण कृष्ण जैसा रासलीला करते हैं? नहीं करते। यानी कृष्ण में जो मधुरता है वो नारायण में नहीं है, लेकिन नारायण में जो शक्ति है वो कृष्ण में है। तो इसलिए ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, पर इसका बहुत गहरा जो है तत्व विश्लेषण जो है हमारे आचार्य करते हैं, हमारे शास्त्रों में है। पर उसको और गहराई से आप देखेंगे तो इस पे कई घंटे चर्चा कर सकते हैं, पर उस चर्चा के अंत में यही निष्कर्ष निकलेगी कि कृष्ण में वो स्पेशल गुण है जो अन्य किसी रूप में नहीं है। तो इसलिए भागवत कहता है कि गोलोकवासी कृष्ण जो है वो ओरिजिनल, उनके एक अंश है नारायण। पर इसको आपको और समझने के लिए और भी शास्त्रों का कई सारे आगे, अभी एक ही सेशन में हम सब कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, पर मैंने संक्षिप्त में बताया आपको। तो कृष्ण का वो प्रेम, कृष्ण का वो जो संबंध है, हाँ, कृष्ण की सुंदरता भी वैसी है कि नारायण भी उनको देखकर आकर्षित हो जाता है कृष्ण से, यद्यपि भी वो उनका ही रूप है, दो अलग अलग नहीं है, नारायण कृष्ण एक ही है। जैसे व्यक्ति जब घर से ऑफिस जाता है तो अलग व्यक्ति नहीं हो जाता, व्यक्ति तो वही है कि नहीं? हम ये नहीं कह रहे कि नारायण राम कृष्ण अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। भगवान एक है क्या? नहीं, एक ही है। भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके व्यक्तित्व अलग अलग है। आप यहाँ बैठे, यहाँ आपकी पर्सनैलिटी अलग, घर पे बैठेंगे तो अलग है, ऑफिस में बैठेंगे अलग है कि नहीं? तो इसी प्रकार से भगवान यद्यपि एक ही है, पर उनका भाव, उनका व्यक्तित्व अलग अलग रूप में अलग अलग है। और जहां पर उनका पूर्ण स्वरूप, जहां पर उनके सारे पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी दिखाई पड़ती है, अकॉर्डिंग टू भगवत, दैट इज कृष्ण। तो इसलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ऐसा बताया गया है कि शास्त्रों में कृष्ण के 3 अलग अलग धाम हैं। उनके जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, फिर गए कहाँ? गोकुल वृंदावन, फिर वहां से वापस मथुरा, फिर वहां से द्वारका। मुख्य रूप से 3, मथुरा, द्वारका और वृंदावन है। पर तीनों जगह कृष्ण अलग अलग है भैया। मथुरा के कृष्ण अलग है, द्वारका के कृष्ण अलग है, वृंदावन के अलग है। अलग है मतलब ये भी नहीं कि पूरे अलग है, एक ही है, एक ही होकर भी अलग अलग है कि नहीं? वृंदावन में कृष्ण का भाव अलग है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और हमको मतलब शास्त्रों को और गहराई से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। और ये तो काफी ऊंचा तत्व है। कई लोग पूछते हैं द्वारका में तो रुक्मिणी सत्यभामा उनकी पत्नियां हैं और राधा वृंदावन में थी, तो राधा रानी से कृष्ण कोई विवाह नहीं किए, है ना? राधा और कृष्ण पति पत्नी तो नहीं है, क्या है? प्रेमिक और प्रेमिका। तो ऐसा क्यों है? हाँ, वो भी एक बहुत गहरा तत्व है, उसको भी मैं आपको 2 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा, पर फिर भी अगर कोई पूछते हैं तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि शुद्ध प्रेम तब होता है जब मर्यादाओं से ऊपर हो। जैसे कोई पति और पत्नी एक दूसरों की सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ड्यूटी है, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पत्नी अपने पति की क्यों सेवा करती है? क्योंकि ये पति है। और पति अपने पत्नी की क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि ये पत्नी है। इसमें एक मर्यादा है, एक ड्यूटी का सेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य का एक भावना है। पर जहां कर्तव्य की भावना होती है वहां प्रेम नहीं होता है या कम हो जाता है। हाँ, अब ड्यूटी समझकर करते हो तो उसमें इतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन ड्यूटी से भी ऊपर जब जाके करते हो प्रेम, हाँ, तो असली प्रेम है। तो वो प्रेम का आदान प्रदान आस्वादन करते हैं राधा कृष्ण। हाँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी, बस मैं आपको
एक छोटा सा संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रज का प्रेम का क्या महानता है। हाँ, एक बार भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे थे कि उनके सर्वोच्च भक्त कौन है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण द्वारका में थे और एक दिन अचानक सुबह सुबह उनको बहुत भयंकर सर दर्द हो गया और उनकी जो रानियां थी वो सब देखकर घबरा गए। वो इतना पीड़ा में थे, इतनी व्यथा में थे कि उनका मतलब सर फटने जा रहा था जैसा। तो नारद जी आए और नारद जी ने पूछा कि क्या स्वामी ये क्या लीला है आपकी? बोले नहीं नारद, आपको नहीं समझ में आता, सही में मेरा बहुत ही भयंकर सर दर्द है। हाँ, और ऐसा लोटपोट करने लगे। बोले अब मैं तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, सहन नहीं हो रहा। तो वैद्य को बुलाए, डॉक्टर को, वो भी बोले इसका क्या इलाज है हमें नहीं पता। हाँ, तो फिर नारद जी ने मुझे इसका इलाज भी आप ही बताओ, क्या क्यों सरदर्द हो रहा है और इसको हम कैसे उपाय कर सकते हैं इसका। तो कृष्ण ने कहा मेरा सरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने भक्तों के चरण का धूल, मेरे भक्तों की सेवा नहीं किया, तो इसलिए मेरे भक्तों के चरण का धूल मुझे अपने मस्तक पर लगाना है, तो इससे मेरे सरदर्द ठीक हो जाएगी। तो फिर नारद जी ने कहा ये तो छोटी सी बात है, भक्तों का चरण का धूल माथे पे लगाना, हाँ ठीक है। तो उनको लगे तो बहुत सरल बात है। तो फिर बोले ठीक है। वो गए सबसे पहले उनके रानियों के पास, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, जो उन सबसे पूछे भाई अपना चरण का धूल दीजिए। बोले आप क्या बात कर रहे हैं नारद जी, वो हमारे स्वामी है, हमें उनका चरण का धूल अपने सर पे लगाना चाहिए, हम कैसे अपने चरण का धूल उनके सर पे लगा सकते हैं? ये तो अपराध है। हाँ, तो ये तो हम सोच ही नहीं सकते। तो सबने इनकार कर दिया। फिर नारद जी सोचे तो ठीक है अब कहा जाए। तो जो उनके बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि, जो उनके भक्त हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनके पास गए। बोली आप भगवान के ध्यान करते हैं इतने समय से, तो आप अपने चरण का धूल दे दीजिए तो भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो लोग कहने लगे कि क्या हमें नरक भेजना चाहते हैं? क्या आप हमें नरक भेजना चाहते हो? अगर हमने अपने चरण का धूल भगवान के सर पे लगा दिया तो हम पता नहीं कौन से नरक में जाएंगे। है कि नहीं? तो फिर सबने इनकार कर दिया। जिसके पास भी जाओ कोई नहीं देता, पूरा सारा प्रयास विफल हो गया, वापस खाली हाथ लौट आया नारद। बोले कोई नहीं दे रहे। तो कृष्ण ने कहा क्या वृंदावन गए? बोले नहीं वृंदावन जाओ, वहां मांगो। तो जैसे फिर नारद जी चले गए वृंदावन, और वृंदावन में जैसे पहुंचे सारे ब्रजवासी नारद जी को घेर लिए और बोले बताओ कृष्ण कैसा है, हमारा कान्हा कैसा है? बोले नहीं बहुत खराब हालत। क्या हो गया? अरे उनको बहुत सर दर्द है। अच्छा, तो उसके लिए क्या उपाय है बताओ? बोले एक ही उपाय है, उनके भक्तों के चरण का धूल उनके सर पे लगा। बोले क्या हम उनके भक्त पे गिने जाते हैं? क्या हम दे सकते हैं? नारद जी ने कहा आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये आपने करा तो आपको ये बहुत बड़ा अपराध होगा और उससे आपको नरक में जाना पड़ेगा। हाँ? और वो भी पता नहीं कितने लंबे समय तक। तो बोले उसकी तो चिंता ही मत करो। हाँ, कृष्ण का सरदर्द को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कम करने के लिए हम हमेशा के लिए नरक जाने को तैयार है। तो फिर उन्हें तुरंत इकट्ठा कर दिए, सबके गोपियों के चरण रोज उनको दे दिए। तो फिर
इससे भगवान साबित करना चाह रहे थे कि जो प्रेम वृंदावन का है, क्योंकि इवन असली भक्त वो होते हैं जो अपने मोक्ष का भी इच्छा नहीं करते। जो शुद्ध भक्त कई प्रकार के होते हैं। भगवान की पूजा करने वाले 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम गीता में कहते हैं। लेकिन उसमें भी आप श्रेणियों में देखना चाहते हैं तो 4 श्रेणियां हैं। सबसे निचला श्रेणी कौन है? जो डर से भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा नहीं करे, भक्ति ना करे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, हमें सजा मिलेगी, कुछ अनर्थ हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो उससे ऊपर क्या है? उससे ऊपर वो है जो कुछ भौतिक लालच से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करेंगे तो हमें भक्ति करेंगे, थोड़ा फायदा होगा, भौतिक हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सोचकर जो करते हैं। ये क्या है? इच्छा। ठीक है। उसके बाद तीसरा, उसके ऊपर क्या है? जो अपने कर्तव्य समझ कर करते हैं, ड्यूटी। सबसे नीचे है फियर, उसके ऊपर डिजायर, उसके ऊपर ड्यूटी, यानी भगवान ने सब कुछ हमें दिया है तो हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना। ठीक है। ये समझकर जो ड्यूटी समझकर करते हैं। पर मैंने क्या कहा? ड्यूटी से ऊपर क्या है? प्रेम, लव। तो सबसे ऊंचा श्रेणी है वो जो अपने ड्यूटी समझ करने वाले प्रेम से करते हैं। तो इसलिए ये व्रज की जो प्रेम है उसकी खासियत है। तो यही सब तत्व हमें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। क्यों आते हैं भगवान? कई लोग कई कारण बताते हैं। कुंती महारानी भागवत में कहती है कई कारण है भगवान का आने का। केचिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोक से कहता है। कभी कभी अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए, यानी उनके कुल में पैदा होते हैं। यदुवंशी के नाम से जाने जाते हैं, यदुकुल को का नाम बढ़ाने के लिए। और देवकी और वसुदेव की प्रार्थना करने पर आए, वो कोई और कहते हैं, कोई और कहते हैं कुछ और कारण, लेकिन असली कारण क्या है? भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम सब नाना दुख भोग रहे हैं, हमें भगवान के बारे में सुनने का मौका तो मिले। हम भगवान आए हैं तभी तो हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ नहीं आते, नहीं प्रकट होते, तो हम कैसे उनके बारे में चर्चा कर पाते? कैसे उनके नाम के कीर्तन करते, कैसे उनके भजन करते, कैसे उनकी कथा सुनते, कैसे उनके ऊपर अपना मन लगाते? तो इसलिए हम उनके बारे में श्रवण कर सके, कीर्तन कर सके, ऐसे हम सबको मौका देने के लिए भगवान आकर लीला करते हैं, ताकि उनके अद्भुत लीलाओं को सुनकर, उनके मधुर लीलाओं को सुनकर उनके प्रति हमारा प्रेम हम जागृत कर सकें। So that is the opportunity that Krishna is giving. तो ये अद्भुत अवसर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जब हम सबको ये मौका मिला है कि कोई न्यूज़पेपर या कोई ऑनलाइन वीडियोस या किसी भी प्रकार का अनावश्यक अन्य चीजों के ऊपर मन न लगाकर हमें उनकी कथा, उनकी कीर्तन, उनके नाम में हम अपना मन लगा सके और इस प्रकार से हम अपने जो है मृत्यु से बच सके और जीवन का परम लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का, वो हम प्राप्त कर सके। ये अवसर भगवान प्रदान कर रहे हैं इस भौतिक संसार में आकर। तो इसलिए तो ये भगवान का नाम का संकीर्तन, I'll just take one more minute। ये नाम का संकीर्तन और भक्ति का मार्ग से आप पूछ सकते क्या फायदा समाज का? समाज का परम कल्याण तो होगा और भौतिक फायदा भी है। भगवान का नाम का कीर्तन करने से आप देखिए हमें कितने, हर व्यक्ति जितने भी लोगों से मिलते हैं हमेशा कहते हैं कि हमें जब से भगवान का नाम लेने लगे, हम जब से भक्ति मार्ग में थोड़े दृढ़ता पूर्वक जुड़ने लगे, तो क्या क्या चेंजेस आए मतलब। और समाज में भी
हाँ, हमारे इस्कॉन के फाउंडर प्रभुपाद जहां भी जाते थे, लोगों के जो वहां की जो समस्या है, बोलते थे आप कीर्तन करो सब सही हो जाए। एक जगह था जहां कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, हाँ, बोले आप 3 दिन कीर्तन करो, 72 घंटे लगातार कंटिन्यूस कीर्तन कराए। हाँ, बोले इतना बारिश हुआ कई सालों से नहीं हुआ। हाँ, अबे मेरे भी एक्सपीरियंस है, ऐसा कई जगह होता है। उज्जैन में, हाँ, जब मंदिर बना 2006 में, तो काफी समय से पानी का लेवल नीचे चला गया था, पानी नहीं था वहां पे। तो बोले कीर्तन करो, कीर्तन किए 72 घंटे, और बोले इतना बारिश हुआ उस साल की 30 साल में नहीं हुआ इतना बारिश, है ना। तो ये तो एक उदाहरण है, और कितने सारे लोग जो नशे से, किसी भी प्रकार के बैड हैबिट से, तनाव से जूझ रहे हैं, कीर्तन करें भगवान का नाम। अरे अमेरिका में जो, बस एक ये पॉइंट है, आखिरी पॉइंट आज का मेरा, अमेरिका में जो हिप्पीज थे, यूथ, यानी बहुत नशे में वो थे, और उसको डीएडिक्ट करने के लिए कितना पैसे खर्च किए अमेरिका की सरकार ने, फिर भी नहीं कर पाए। तो वजह उनको हरे कृष्ण कीर्तन कराया, बोले जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके जो उनको मुक्त नहीं कर पाए, बस कीर्तन करके, ऐसा एक नहीं है, ऐसा सैकड़ों हजारों भगवान का नाम का कीर्तन करने से सारे अमंगल दूर होती है, मंगल होती है। तो ये इसलिए आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि ये भक्ति मार्ग को प्रैक्टिकली सिखाने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में आकर इसको पूरा विश्व में फैलाया। तो इस मार्ग में आप सब जुड़िए, और कोई भी प्रश्न हो, प्रभुपाद जी बोलते थे आप कोई भी प्रश्न हो पूछो, जब तक आपके सारे प्रश्नों का परफेक्ट जवाब नहीं मिले तब तक इसको मत ग्रहण करना। हाँ, मुझे भी ऐसे बताया कि जब मैंने इसको से जुड़ा था लगभग 20 साल पहले, बोले आप मत जुड़ो जब तक आपका हर सवाल का परफेक्ट जवाब नहीं मिले, आप सेटिस्फाई हो तभी जुड़ना। हाँ, तो इसलिए अंधविश्वास नहीं करना हमें। हम कहते हैं इसको से मत जुड़ो तब तक जब तक आपका, लेकिन प्रश्न जरूर पूछो, आपके हर प्रश्न का सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले। क्योंकि मेरे इतने सारे प्रश्न होते थे, इतने प्रश्न थे, कितने संस्थाओं में गया, हर संस्था कितने अलग अलग ग्रंथ बुक्स पढ़ता था, ये मिशन वो मिशन, इतने सब का, और मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, ये सारे इतने सारे तत्वों के बारे में इतने प्रश्न थे मेरे। और बोलने वाले बोल बोल के थक जाते हैं, बहुत से बहुत हो गया लेकिन मेरे सारे प्रश्नों का परफेक्ट जवाब कहीं नहीं मिला। और मैं इस्कॉन में वहां पे भी एक दिन में मैं दर्जनों प्रश्न पूछता था, और ऐसे 2 साल प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछा, और आखिरी में जब मुझे लगा कि हाँ सारे प्रश्नों का पूर्ण जवाब यहाँ सेटिस्फैक्टरी मिला, तब जाके मैं जुड़ा। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करता हूं, डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। यस, डाउट कौन करता है? जो बुद्धिमान है वही डाउट करता है ना। तो डाउट करना चाहिए, लेकिन डाउट को अंदर ही नहीं रखना चाहिए, बोलना चाहिए, और जब वो डाउट क्लियर करना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, भगवान बोलते हैं संशय को रखेगा तो नाश कर देगा वो, पर संशय को क्लियर कर देना चाहिए। तो सारे संशय जब क्लियर होंगे तो क्या होगा, देन यू कम, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप सबके लिए हम एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, भगवत गीता और भागवत, हमारे जो शास्त्र है उनका जो एसेंस है, स्पेशली गीता का जो सार है, वो हम सिर्फ एक 6 सेशंस के अंदर, ऑफकोर्स गीता के कई एडिशंस है, आप टीका तात्पर्य में जाओगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एसेंस जो है 6 सेशंस में आपको देने के लिए एक सुंदर कोर्स डिजाइन किया गया है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस्कॉन के कई सेंटर्स में चलती है,
तो ये आपके लिए निःशुल्क हम लॉन्च कर रहे हैं। हर शुक्रवार, आने वाले शुक्रवार से लेकर हर शुक्रवार को रात को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा। तो लेकिन 6 हफ्ते जरूर आइए, इट मे बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए और जो भी प्रश्न है पूछिए। हाँ, और वहाँ कीर्तन भी होगा और सबके लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। ये ओनली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स, प्रोफेसर्स के लिए है ना। तो आप इस मौके का फायदा उठाइए। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ।